जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के अष्टम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। 8वां दिन 8वां अध्याय और बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, रुक्मणी नाथ जब बैकुंठ को चले गए, फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहां बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया। वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए। उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखूं। यानी मनुष्य अपने प्रारब्ध को ही भोगता है। भगवान कहते हैं कि हे पांडवों, तुमने अधिक मास की अवहेलना की है। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। भगवान कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हों। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर के वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसा हो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता ही मूढ़ हो गया है। वह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरण करने लगा, पर कन्यादान निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ से मैं निराश हो गया था। यानी इधर तो वह ब्राह्मण की जो पुत्री थी, वह विचार रही थी कि मुझे उत्तम पुत्र और उत्तम पति कैसे प्राप्त हों। इधर उसके जो पिता थे, वह अपनी कन्या के लिए वर तलाश कर रहे थे, लेकिन उत्तम वर नहीं मिल रहा था। इससे ब्राह्मण बड़े निराश हुए। पुत्रों के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। यानी उसके जो है बुखार आ गया। तब वह ऋषिराज शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे मदिरापान करने से मूर्छा का प्राप्त हो जाती है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो चुका था। यानी उसका पिता जो था, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा, उसका जो पिता था वह एक वर की तलाश में घूमता घूमता बड़ा व्याकुल हो गया, दुखित हो गया और हार थक के आकर के
मृत्युजन्य स्थिति में आ गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए मौसम से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता हुआ मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम मास को याद करने लगा। और वह सोता सोता भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम मास को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे हृषिकेश, आपको नमस्कार है। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पादर्श मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम चले गए। और वह पुत्री पिता का स्मरण सुनकर हाय हाय रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो गए। अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। ये तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरे भाई है, ना मेरा कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता कर सके। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चित करके वहां पहुंचे और वहां पर पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से उसको लेकर के शमशान घाट में ले जाकर अंतरिष्ट विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घर को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण किया। यानी जब उस ऋषि ने शरीर त्याग दिया तो जो उसकी पुत्री थी वह बहुत जोर से रुदन करने लगी। इतना रुदन सुनकर के जो मां रहने वाले थे, जितने भी ब्राह्मण थे, वह सभी वहां पर आए और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ने शरीर त्याग दिया है। सभी बड़े परेशान हुए और सभी ने उस ब्राह्मण की अंत्येष्टि की। उसके बाद में सभी ने उस कन्या को बहुत समझाया, अनेकों प्रकार से समझा करके सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। अधिक मास के महीने में उस ब्राह्मण ने शरीर त्यागा था, इसलिए भगवान विष्णु के जो पादर्श थे वह उसको ले गए और बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के सामने उसको खड़ा कर दिया। इधर कन्या जो थी वह रोने लगी कि पिता तो मेरे चले गए लेकिन मेरा कोई नहीं है। मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे जीवन यापन करूंगी। मेरा ना तो कोई भाई है, ना माता है, ना अब मेरे पिता रहे हैं। वह विलाप करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ऋषिकेश माधव, आपने ये क्या किया। ऐसा कौन सा मेरा मुझसे पाप हुआ था जो आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। वह भगवान से प्रार्थना करती हुई मूर्छित सी होने लगी। यथा जितनी भी उसके बस की थी उस प्रकार से उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने पिता की संपूर्ण क्रिया की। इति श्री अधिक मास अद्यम अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। अधिक मास की इस कथा को सुनने से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अधिक मास की यह कथा बहुत ही पुण्यदायक है और यह कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से आगे की कथा में मैं आपको बताऊं किस प्रकार से द्रौपदी का दुख दूर हुआ था, भगवान ने दुख दूर किया था, उसी प्रकार से सभी मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। गौ माता की सेवा, तुलसी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, सालग्राम का पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इंसान को अधिक मास के महीने में यह पूजाएं जरूर करनी चाहिए।